आदमी ने बस एक भेड़ उठाई और सीधे कुएं में फेंक दी और अगले ही पल उस कुएं की गहराई से एक खूबसूरत औरत बाहर रेंगती हुई निकली। सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि बेहद नर्म और शांत स्वभाव की भी। ये देखकर आदमी खुशी से पागल हो गया। वो उसे तुरंत अपने घर ले गया। कहानी ये है कि उस गाँव में जो भी आदमी किसी जानवर को उस कुएं में फेंकता था उसे बदले में एक औरत मिलती थी, और जितनी कीमती चीज तुम फेंकोगे उतनी ही खूबसूरत औरत बाहर आएगी। हालांकि वो औरतें बोल नहीं सकती थी, लेकिन वो आदमियों का ख्याल रखती थी और उनके बच्चे भी पैदा करती थी। इस जादुई कुएं के आने के बाद गांव के सारे कुंवारे मर्दों की शादी हो गई और सबको अपनी अपनी पसंद की बीवी मिल गई। पास में रहने वाला एक गरीब लड़का ये सब देखकर बहुत जलता था, क्योंकि उसके पास कोई महंगा जानवर नहीं था जो वो कुएं में डाल सके। उसने कुएं की आत्मा से पूछा, क्या मैं उधार में दुल्हन ले सकता हूँ? बाद में कीमत चुका दूंगा। लेकिन कुएं की आत्मा ने साफ मना कर दिया। ये सुनकर वो लड़का गुस्से से भर गया। घर पहुंचते ही उसकी नजर अपने छोटे से सुअर के बच्चे पर पड़ी, जो अभी 2 महीने का भी नहीं था। वो सोचने लगा कि इसी को कुएं में डालकर बीवी ले आएगा, लेकिन तभी उसका बाप घर आ गया और उसे रोक दिया। बाप ने कहा, गांव के सरदार ने पहले ही नियम बना दिए, अधपके जानवरों को कुएं में नहीं डाला जा सकता, और इस सुअर को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। तभी उसकी बहन ने अपने भाई की हालत देकर उसे एक चूहा दे दिया और बोली, ले भैया इसी से कोशिश कर ले। लड़का उस चूहे को लेकर कुएं के पास पहुंचा और बोला, घर का सुअर अभी छोटा है, बस यही एक चूहा है मेरे पास, इससे ही मुझे बीवी दे दो। कुएं की आत्मा ने चेतावनी दी, अच्छी चीज डालोगे तो अच्छा मिलेगा, अगर ये चूहा डाला तो कुछ घटिया ही बाहर आएगा। लेकिन लड़के को फर्क नहीं पड़ा। उसने सोचा, औरत होनी चाहिए, चाहे जैसी भी हो, राक्षस भी होगी तो भी चलेगा। और जैसे ही मौका मिला उसने चूहा कुएं में फेंक दिया। कुछ ही देर में कुआं हिलने लगा। लड़का खुशी से चिल्लाने लगा, मेरी बीवी आ गई। उसकी बहन ने आवाज सुनी और कहा, इस बार कुछ अलग लग रहा है। लेकिन लड़का नहीं माना। वो दौड़कर आगे बढ़ा और बाहर आ रही औरत को पकड़ने गया। जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ा, उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया, क्योंकि बाहर आई कोई खूबसूरत औरत नहीं बल्कि एक डरावनी बूढ़ी औरत थी। कुएं की आत्मा बोली, मैंने पहले ही कहा था, जैसी चीज डालोगे वैसा ही मिलेगा। तुमने चूहा डाला तो यही मिलेगा। अब लड़के के पास कोई चारा नहीं था। उसे उस बूढ़ी औरत को अपने घर ले जाना पड़ा। रास्ते में उसका दोस्त मिला और उसका मजाक उड़ाने लगा, अरे चूहे के बदले ये ले आया, कुछ तितलियां या कीड़े पकड़ लेता तो इससे बेहतर मिल जाता। फिर उसने एक और घटिया सलाह दी, अपनी बहन को ही कुएं में डाल दे, इस बार जो बीवी मिलेगी वो पक्की सुंदर होगी। लड़का गुस्से में दोस्त पर चिल्लाया, ये कुआं सिर्फ जानवर लेता है, इंसान डाला तो आत्मा नाराज हो जाएगी। दोस्त बोला, तो बहन को जानवर बनाकर डाल दे। ये सुनकर लड़का सोच में पड़ गया और उसे ये आइडिया सही लगने लगा। अगले दिन वो अपने दोस्त की शादी में गया, जहाँ दोस्त ने पूरे गाँव के सामने उसका मजाक उड़ाया। फिर उसने उसे कुत्ते की खाल दी और बोला, इसमें भूसा भरकर कुएं को बेवकूफ बना दे, नई बीवी मिल जाएगी। दोस्त की खूबसूरत बीवी को देखकर और अपनी बूढ़ी बीवी को याद करके लड़के के दिमाग में एक खतरनाक प्लान आ गया। घर पहुंचा तो देखा उसका बाप उसकी बहन को गांव के गुंडे को बेच रहा था। वो तुरंत बहन को छुड़ा कर ले गया। बहाना बनाया कि उसे लेकर भाग रहा है, लेकिन वो उसे सीधे कुएं के पास ले गया और उसे नींद की दवा मिलाकर रोटी खिला दी। जैसे ही बहन बेहोश हुई, उसने उसे कुत्ते की खाल में लपेट दिया ताकि वो कुत्ते जैसी लगे। तभी कुएं की आत्मा फिर से प्रकट हुई और पूछा, इस बार क्या लाया है? लड़का बोला, बस एक साधारण कुत्ता है। आत्मा ने चेतावनी दी, अजीब चीजें डालना बंद कर दे वरना बड़ा अनर्थ होगा। लेकिन लड़के ने झूठ बोलते हुए कसम खा ली, नहीं ये कुत्ता ही है, और फिर उसने उसे कुएं में फेंक दिया। अचानक कुएं के अंदर से औरत की हंसी गूंजने लगी। लड़का खुशी से झूम उठा, इस बार तो पक्की सुंदर बीवी मिलेगी। लेकिन जब अंदर से जो बाहर निकला उसे देखकर खुद कुएं की आत्मा भी हैरान रह गई, खुशी से पागल हो गया। उसे लगा इस बार तो अप्सरा जैसी बीवी मिलेगी। लेकिन अगले ही पल एक बिखरे बालों वाली औरत जैसे भूत कुएं से कूदकर बाहर आया और भाई पर झपट पड़ा, नाखून मारते हुए, गुर्राते हुए। भाई डर से जमीन पर गिर पड़ा, रोते हुए जान की भीख मांगने लगा। लेकिन तभी वो भूत अचानक हंस पड़ा, बोला, अरे मूर्ख, इतना डर गया? तभी भाई को समझ आया ये कोई भूत नहीं, एक पगली लड़की थी। पास बैठी कुएं की रखवाली करने वाली बूढ़ी औरत भी भाग कर आई और पगली को खींचकर अलग किया। पूछा, वो यहाँ कैसे आई? तब भाई को पता चला वो पगली असल में उसी कुएं की रखवाली करने वाली की बेटी थी। भाई हैरान, अगर ये औरत जादू जानती है तो इसकी बेटी पागल कैसे? बूढ़ी बोली, बचपन में वो भी गलती से इसी कुएं में गिर गई थी, तभी से दिमाग खराब हो गया। भाई आधा यकीन आधा शक में था। तभी बूढ़ी ने उल्टा पूछा, तूने कुएं में डाला क्या है? ये कोई आम कुआं नहीं, देव कुआं है। गलत चीज डाली तो सुंदर पत्नी नहीं, सजा मिलेगी। डरकर भाई ने सच बोल दिया। उसने अपनी बहन को कुत्ते की खाल में लपेटकर कुएं में फेंक दिया। सुनते ही बूढ़ी आगबूला हो गई, जिंदा इंसान कुएं में फेंक दिया, मरना चाहता है क्या? भाई बहस करने लगा, तुमने कब कहा था इंसान नहीं फेंक सकते? ज्यादा से ज्यादा बहन तैरकर बाहर आ जाएगी। बूढ़ी बोली, जो भी जिंदा इस कुएं में गिरा कभी वापस नहीं आया। भाई के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन कमीना फिर भी बोला, बहन की बलि दे दी, अब बदले में सुंदर बीवी तो मिलनी चाहिए। बूढ़ी ने डांट लगाई, अपनी जान बचेगी या नहीं ये सोच, और कहा, गांव जाकर बोलना बहन खुद कुएं के जाल में गिरी थी, वरना मुखिया तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन भाई इतनी आसानी से हारने वाला नहीं था। वो खुद कुएं में उतरने लगा, मगर बूढ़ी ने रोक लिया। एक कदम और बढ़ा तो लोगों को बुलाऊंगी। मजबूर होकर भाई चला गया, लेकिन जाते जाते बड़बड़ाया, बीवी नहीं मिली तो फिर लौटूंगा। उधर लड़की कुएं के तल तक पहुंची तो देखा कुआं एक अंडरग्राउंड रिवर से जुड़ा है। वो पानी में बहते बहते एक गुफा तक पहुंची और वहाँ जो देखा उसका खून जम गया। पूरी गुफा खून के धब्बों से भरी थी। उसे समझ आया कुएं से निकलने वाली औरतें शायद यहीं से आती थी, और जो जानवर कुएं में फेंके जाते थे उनकी बलि भी यहीं होती थी। यानी पूरा कुआं एक खूनी रहस्य था। लड़की सोच ही रही थी कैसे सच्चाई पता करे कि अचानक आवाजें सुनाई दी। कोई बोला, ऊपर से नया लाइव स्टॉक गिरा है, पहले इसे काटते हैं। जब बड़ा भाई कुएं के नीचे उस लड़की तक पहुंचा तभी उसे सच्चाई पता चली। गांव का वो डिवाइन वेल जहां लोग मवेशी देकर पत्नी पाते थे, असल में सरपंच की गंदी सौदेबाजी छुपाने का जरिया था। सच ये था, कुछ समय पहले ही उनके पिता ने उस लड़की को एक बूढ़े कुंवारे को बेच दिया था और बड़े भाई को कहा था उसे वहां छोड़ आए। लेकिन भाई ऐसा नहीं कर पाया। वो चाहता था बहन
बहन गांव से भाग जाए, मगर हर जगह विलेजर्स उन पर नजर रखे हुए थे, इसलिए उसे नाटक करना पड़ा जैसे वो सच में उसे उस बूढ़े के पास ले जा रहा हो। उसे उम्मीद ही मौका मिलते ही वो बहन को भगा देगा, लेकिन लड़की को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। जोर देने पर भाई ने सच्चाई बता दी। दरअसल पहले बड़ा भाई भी दूसरों को मवेशी देकर पत्नी लेते देख हैरान होता था। वो जानना चाहता था क्या सच में कुएं से आई औरतें असली होती हैं। एक दिन एक गूंगी औरत जो कुएं से लाई गई थी चुपके से उसे एक नोट दे गई, जब कोई न देखे मेरी मदद करना। भाई कंफ्यूज था। तभी वो विलेजर आ गया जिसने उसे पत्नी के बदले लिया था। उसने भाई को डांटा, अगर पत्नी चाहिए तो अपने घर का खुशबूदार मांस देकर बदलो। भाई कुछ समझ नहीं पाया। विलेजर हंसा, अभी तुम्हारा पिगलेट छोटा है, बड़ा होगा तब समझोगे। फिर उसने अपना खुशबूदार मांस भाई को दिया, खा लो, भगवान जैसी जिंदगी मिलेगी। भाई क्यूरियोसिटी में खाने ही वाला था, लेकिन वो गूंगी औरत उसे खींचकर रोक लेती है। दोनों के बीच खींचतान चल ही रही थी कि अचानक वो विलेजर जमीन पर गिर पड़ा और अजीब खुशी में तड़पते तड़पते मर गया। तभी उस औरत ने पानी से लिखकर बताया, ये खुशबूदार मांस एडिक्टिव है, जो भी खाता है आखिर मर जाता है। भाई को शक तो हुआ लेकिन यकीन नहीं हुआ। घर लौटकर उसने देखा उसका पिता पिगलेट को एक खास गांव के फूल खिला रहा था। उसने कैजुअली पूछा, क्या इसे काटकर खा सकते हैं? पिता गुस्से में बोला, सरपंच का आदेश है, इसे उसी फूल से पालना है, तभी ये खुशबूदार मांस बनेगा और बाद में इससे तुम्हारे लिए पत्नी खरीदी जाएगी। अब भाई को पूरा शक हो गया, गांव में कुछ बहुत गलत चल रहा है। वो फिर उस गूंगी औरत से मिलने गया, लेकिन पाया जिस विलेजर ने वो मांस खाया था वो मर चुका था। अब उसे यकीन हो गया सरपंच और वो डिवाइन वेल कुछ बड़ा खेल खेल रहे हैं। उसे डर था कहीं वो भी एक दिन ऐसे ही मर न जाए, इसलिए उसने नाटक किया जैसे वो भी मवेशी देकर पत्नी लेना चाहता है। सच जानने के लिए उसने एक चूहा कुएं में फेंका, लेकिन बदले में एक बूढ़ी औरत मिली। कुछ ही समय में वो भी मर गई। अब भाई समझ गया ये गांव बहुत खतरनाक है। वो चाहता था कम से कम उसकी बहन बच जाए। जब पिता की मौत हुई तो उससे बहन को उस बूढ़े के पास भेजने को कहा गया। भाई ने प्लान बनाया, वो खुद मवेशी बनकर कुत्ते की खाल ओढ़कर कुएं में उतरेगा और अंदर का सच पता करेगा। लेकिन लड़की ने कहा, कुएं पर पहरा है और विलेजर्स हर हरकत देख रहे हैं, अकेले जाना रिस्की है, हमें साथ मिलकर सच पता करना चाहिए। उसकी जिद करने पर भाई मान गया। दोनों ने मिलकर नाटक रचा, जैसे भाई को सुंदर पत्नी चाहिए। उसने बहन को ड्रग दिया, कुत्ते की खाल में लपेटा और कुएं में फेंक दिया। नीचे गिरते ही लड़की को कुछ गड़बड़ लगी। वो जोर से चिल्लाई ताकि भाई समझ जाए। भाई तुरंत बहाना बनाकर नीचे उतरने लगा बहन को बचाने के लिए, लेकिन वेल कीपर ने उसे रोक दिया। मजबूरी में उसे वापस जाना पड़ा और मौका तलाशने लगा। लेकिन अगले ही सुबह वो बूढ़ा कुंवारा उनके घर आ धमका, हंगामा करते हुए बोला, उसकी दुल्हन कहाँ है? भाई ने कहा, वो भाग गई। लेकिन बूढ़ा बोला, मैंने गांव के सारे रास्ते बंद कर रखे हैं, वो भाग ही नहीं सकती। तभी एक विलेजर बोला, भाई ने तो उसे कुएं में फेंक दिया पत्नी के बदले। गांव में हलचल मच गई। भाई चिल्लाया, वो कोई डिवाइन वेल नहीं है। लेकिन तभी सरपंच आ गया, सबको डांटते हुए बोला, इस कुएं के बारे में ज्यादा बात मत करो, और इशारों में भाई को वार्निंग दी। भाई पूरी तरह नहीं समझा, लेकिन उसे मौका दिखा। वो बहन को ढूंढने का बहाना बनाकर चुपके से कुएं में कूद गया। लेकिन जैसे ही वो नीचे गया, सरपंच और वेलकीपर ने मिलकर ऊपर से पत्थर सरका दिए और कुएं का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया। जब तक उस लड़की ने कुएं के नीचे एक स्लॉटर हाउस और मीट फैक्ट्री नहीं देख ली, तब तक उसे सच का अंदाजा भी नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने ये सब देखा, वो शौक में जम सी गई। वो जादुई कुआं जहां मवेशियों के बदले पत्नियां मिलती थी, असल में गांव के सरपंच की इलीगल एक्टिविटीज छुपाने का एक टूल था। कुछ ही समय पहले लड़की के भाई राहुल ने उसे एक कुत्ते के भेष में कुएं में फेंका था, ताकि वो इस कुएं का राज पता लगा सके। जैसे ही लड़की कुएं में गिरी, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। कुएं का तल एक खून से भरी गुफा से जुड़ा हुआ था। वो आगे बढ़कर एक्सप्लोर करने ही वाली थी कि अचानक उसका पैर लटकती हुई घंटियों वाले ट्रैप से टकरा गया। अगले ही पल आवाज सुनकर 2 गांव वाले वहां आ पहुंचे। उन्होंने कहा, लगता है फिर कोई लाइव स्टॉक नीचे फेंका गया है, चलो इसे काटने ले चलते हैं। घबराकर लड़की तुरंत कुत्ते की खाल के अंदर छिप गई। गांव वालों ने उसे सच में जानवर समझ लिया और उठाकर दूसरी गुफा में ले गए। उसी वक्त एक गांव वाले ने भागते हुए खरगोश को पकड़ लिया और उसे दूसरी तरफ ले गया। बाकी गांव वाला लड़की को काटने के लिए वहीं रुक गया। जान का खतरा देखते हुए लड़की ने तुरंत एक डैगर उठाया और उस आदमी को मार गिराया। यहीं से उसे भागने का मौका मिला। अब उसे समझ आया ये जगह असल में एक स्लॉटर हाउस थी। गांव वाले जो भी मवेशी कुएं में फेंकते थे, उन्हें यहाँ लाकर काटा जाता था और फिर उनका ड्राइड मीट बनाया जाता था। तभी अचानक लड़की को तेज फूलों की खुशबू आई। उसने पीछे मुड़कर देखा, एक भेड़ उन फूलों को खा रही थी। उसे अपने भाई राहुल की बात याद आई। इस कुएं का राज शायद उन खास फूलों से जुड़ा है जिन्हें सरपंच गांव वालों से उगवाता है, क्योंकि सिर्फ वही मवेशी जो इन फूलों को खाते थे, उन्हें कुएं में डालकर पत्नी के बदले इस्तेमाल किया जाता था। जिज्ञासा में लड़की ने उन फूलों को सूंघा और अगले ही पल वो बेहोश होकर गिर पड़ी। पता नहीं कितना वक्त बीत गया जब दरवाजे पर दस्तक की आवाज से उसकी आंख खुली। डर के मारे उसने जल्दी से मरे हुए गांव वाले की लाश को कोने में घसीटा और खुद एक टेबल के नीचे छिप गई। दूसरा गांव वाला दरवाजा खटखटाता रहा, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार वो चाबी लाया और दरवाजा खोल दिया। अंदर किसी को न देखकर उसे शक हुआ, शायद उसका साथी मांस चुराकर बेहोश हो गया है। वो उसे ढूंढने लगा और जैसे ही वो टेबल के नीचे देखने वाला था, तभी अचानक बाहर से आवाज आई। नेहा, ये लड़की के भाई राहुल की आवाज थी। गांव वाले को समझ आ गया, कोई चुपके से कुएं में उतर आया है। वो दरवाजे के पीछे छिपकर हमला करने का इंतजार करने लगा। भाई को खतरे में देखकर लड़की ने चुपके से एक लकड़ी उठाई और मौका मिलते ही उस गांव वाले को बेहोश कर दिया। आखिरकार भाई बहन मिल गए। जब राहुल ने पूरा स्लॉटर हाउस देखा तो उसे कुएं का असली राज समझ आ गया। ये जगह असल में एक फैक्ट्री थी जहां सरपंच हैलोजेनिक ड्राइड मीट बनाता था। अब उसे समझ आया क्यों गांव वाले जब इन खास फूलों से पाले गए मवेशी कुएं में डालते थे तो सरपंच उन्हें पैसे और पत्नियां दोनों देता था। तभी पास वाली गुफा से आवाज आई, सामान तैयार है या नहीं? खतरा करीब था। लड़की ने तुरंत राहुल से कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन राहुल ने बेबस होकर कहा, मैं जब तुझे ढूंढने नीचे आया था तब सरपंच ने मुझे
मुझे देख लिया था, उसने कुएं का रास्ता पहले ही बंद कर दिया है। ये सुनते ही लड़की पूरी तरह टूट गई और तभी सामान लेने वाले लोग वहाँ पहुँचने ही वाले थे। आखिरी उम्मीद में राहुल के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने तुरंत मरे हुए दोनों गाँव वालों के कपड़े उतारे और खुद और अपनी बहन को पहना दिए। पहचान छुपाने के लिए उन्होंने अपने चेहरे भी काले कर लिए, लेकिन जैसे ही सामान लेने वाले लोग अंदर आए उन्होंने तुरंत पहचान लिया ये दोनों असली गाँव वाले नहीं है। राहुल से पूछा, आज तुम कुछ अलग क्यों लग रहे हो? खुशकिस्मती से राहुल ने देखा कि वो आदमी वही हेलुसिनोजेनिक जर्की खा रहा था। उसने तुरंत कहा, तुमने ज्यादा खा लिया है, हेलुसिनेशन हो रहा है तुम्हें। डिलीवरी वाले ने बात को वहीं छोड़ दिया। उसने बस इतना कहा, जल्दी से सामान बॉस के पास ले जाओ, उसे तुरंत क्लाइंट को देना है। मजबूरी में दोनों भाई बहन जर्की का एक बैच उठाकर बॉस के पास पहुंचे, लेकिन जैसे ही बॉस ने सामान देखा उसे शक हो गया। उसने कहा, कल ही तो फ्रेश लाइव स्टॉक कुएं में फेंका गया था, तो फ्रेश जर्की कहाँ है? डिलीवरी वाले ने तुरंत सफाई दी, सुना है कल जो नीचे फेंका गया था वो लाइव स्टॉक नहीं, एक औरत थी। ये सुनते ही बॉस गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर ये राज बाहर आ गया तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। डिलीवरी वाले ने तुरंत इल्जाम राहुल और नेहा पर डाल दिया। ये दोनों ड्यूटी पर थे, मुझे कुछ नहीं पता। अब बॉस की नजर नेहा पर पड़ी। उसे कुछ अजीब लगा। उसने तुरंत पूछा, तुम अचानक इतनी दुबली क्यों हो गई? डर के मारे नेहा कुछ बोल ही नहीं पाई। तभी राहुल ने जल्दी से कहा, भूख की वजह से। लेकिन बॉस को अब भी शक था। उसे राहुल की आवाज भी अजीब लगी। फिर भी उसने उन्हें तुरंत एक्सपोज नहीं किया, बल्कि बाकी वर्कर्स को मीटिंग के लिए बुलाया। जैसे ही सब इकट्ठा हुए उसने आदेश दिया कि इन दोनों को पकड़ लिया जाए। तभी राहुल और नेहा को समझ आया उनकी पोल खुल चुकी है। डर के मारे नेहा वहीं गिर पड़ी। बॉस ने उसे ध्यान से देखा और पहचान गया, ये वही लड़की है जिसे कुएं में फेंका गया था। उसने राहुल की जान की धमकी देकर नेहा को मजबूर किया, अपने कपड़े उतारो। नेहा के पास कोई रास्ता नहीं था, उसे मजबूरी में मानना पड़ा। लेकिन जैसे ही बॉस ने देखा कि वो बेहद खूबसूरत है, उसके इरादे और भी गंदे हो गए। वो उसके साथ गलत हरकत करने ही वाला था कि तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। जैसे ही बॉस ने दरवाजा खोला, किसी ने उसके सिर पर डंडे से वार किया। उसका सिर फट गया और खून बहने लगा। अगले ही पल एक ग्रुप औरतों का अंदर घुसा। उन्होंने बॉस के हाथ से चाकू छीन लिया और उसे हॉस्टेज बना लिया। तभी राहुल को याद आया, जब वो पहले नेहा को ढूंढने नीचे आया था तो सबसे पहले उसे यही कैद औरतें मिली थी। सरपंच और बॉस ने उनकी आवाज छीन ली थी ताकि वो बोल न सके, लेकिन उन्होंने लिखकर राहुल को बताया था कि उन्हें यहाँ जबरदस्ती लाया गया है। जब भी गाँव वाले कुएं में मवेशी फेंकते थे, इन औरतों को कुएं की देन बताकर बाहर भेज दिया जाता था। राहुल ने पहले ही उन्हें आजाद कर दिया था, लेकिन भागने की कोशिश में वो रास्ता भटक गई और वापस इसी जगह आ गई। अब मौका मिलते ही उन्होंने बॉस को पकड़ लिया। राहुल और नेहा ने बॉस को बंधक बनाकर बाकी वर्कर्स को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। अब सबने मिलकर भागने का प्लान बनाया, लेकिन तभी वर्कर्स ने पलटवार करते हुए चिल्लाया, सारे रास्ते बंद कर दो। जब तक नेहा उन एब्डक्ट की गई औरतों के साथ कुएं से बाहर नहीं निकली, तब तक गांव वालों को इस सच्चाई का अंदाजा भी नहीं था। लेकिन जैसे ही वो सब बाहर आए, पूरा गांव शॉक में जम गया। अब सच सामने था, ये जो दिव्य कुआं मवेशियों के बदले पत्नियां देता था, ये सब सरपंच का एक बड़ा स्कैम था। दरअसल कुछ समय पहले नेहा और उसका भाई राहुल कुएं के अंदर गए थे। उन्होंने वहां कैद औरतों को आजाद कराया, लेकिन नीचे मौजूद मीट फैक्ट्री के लोग उनके पीछे पड़ गए। जिस रास्ते से वो नीचे आए थे, उसे सरपंच ने ऊपर से एक बड़े पत्थर से बंद कर दिया था। नीचे मौजूद लोग उस पत्थर को हिला तक नहीं पा रहे थे। इधर ऊपर सरपंच ने चालाकी से नेहा के पिता से झूठ बोला, तुम्हारे बेटे राहुल ने अपनी बहन को मवेशी बनाकर कुएं में फेंक दिया ताकि वो उसे बदले पत्नी पा सके। लेकिन कुएं ने उसे सजा दी और उसे भी अंदर खींच लिया। जब उन्होंने देखा तो सिर्फ राहुल का छोड़ा हुआ एक ब्रेसलेट मिला। ये सुनते ही पिता पूरी तरह टूट गए। उन्होंने तुरंत कुएं में उतरकर अपने बच्चों को ढूंढने की ठानी, लेकिन सरपंच ने उन्हें रोक दिया। उसने कहा, अगर तुम ऐसे ही नीचे गए तो दिव्य कुआं नाराज हो जाएगा, फिर तुम अपने बच्चों को भी नहीं बचा पाओगे और खुद भी मारे जाओगे। मजबूरी में पिता को ये कड़वी सच्चाई माननी पड़ी। लेकिन उसी रात जब घर में उनके बच्चों का अंतिम संस्कार तैयार हो रहा था, तभी कुएं के रखवाले की पागल समझी जाने वाली बेटी चुपके से वहां आई। तब जाकर सच सामने आया, वो लड़की पागल नहीं थी। उससे पहले ही इस कुएं का राज पता चल गया था। उसके पिता कुएं का रखवाला को डर था कि सरपंच उसे मार देगा, इसलिए उसने अपनी बेटी को पागल होने का नाटक करने को कहा था। जब राहुल और नेहा नीचे गए थे, तब उसी लड़की ने देखा था कि सरपंच ने कुएं को बंद कर दिया ताकि दोनों भाई बहन को मार सके। सरपंच ने उसे भी बांध दिया था ताकि वो सच किसी को न बता सके, लेकिन वो ये सब सह नहीं पाई और किसी तरह भागकर नेहा के पिता को सच बताने आ गई। सच जानकर पिता ने तुरंत अपने बच्चों को बचाने का फैसला किया, लेकिन उन्हें पता था सरपंच उन्हें फिर रोकेगा, इसलिए उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने दिखावा किया कि वो भी मवेशी के बदले पत्नी लेना चाहते हैं और साथ में कई गांव वालों को गवाह के तौर पर बुला लिया। सरपंच को कुछ शक नहीं हुआ। उसे लगा जो दोनों नीचे गए थे वो अब तक मर चुके होंगे या पकड़े जा चुके होंगे, इसलिए उसने खुद पत्थर हटाने में मदद की। लेकिन जैसे ही रास्ता खुला, अगले ही पल नेहा, राहुल और कई औरतें कुएं से बाहर निकल आई। ये देखकर पूरा गांव सन्न रह गया। सबने हैरानी से पूछा, ये दोनों नीचे कैसे पहुंचे और वहां इतने लोग क्या कर रहे थे? लेकिन नेहा कुछ बता दी। उससे पहले ही सरपंच चिल्लाया, इन दोनों ने बिना इजाजत कुएं में जाकर देवताओं का अपमान किया है। गांव के नियम के मुताबिक इन्हें मौत की सजा मिलनी चाहिए, वरना ये कुआं अब कभी पत्नियां नहीं देगा। उसने तुरंत गांव वालों को आदेश दिया, इन्हें पकड़ लो। लेकिन इतनी भीड़ को कुएं से निकलते देख गांव वाले खुद डर गए। कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। तभी राहुल ने मौका देकर सारा सच खोल दिया। ये जो पत्नियां तुम्हें मिलती हैं, ये सब सरपंच द्वारा एब्डक्ट की गई औरतें हैं, और जो मवेशी तुम कुएं में फेंकते हो, उन्हें नीचे फैक्ट्री में काटकर ड्राइड मीट बनाया जाता है। तुम लोग जिन खास फूलों से अपने जानवर पालते हो, उनकी वजह से ये मीट बेहद हेलुसिनोजेनिक और एडिक्टिव बन जाता है। सरपंच इसको बेचकर पैसा कमाता है, लेकिन ज्यादा खाने पर यह जहर बन जाता है जो इंसान की जान ले सकता है। ये सब सुनकर पूरा गांव हिल गया। जब तक नेहा और उसके भाई राहुल ने सबको ये नहीं बताया, तब तक गांव वालों को सच्चाई का अंदाजा ही नहीं था। उन्होंने साफ कहा, ये जो मवेशियों का मांस तुम खाते हो, ये सिर्फ एडिक्टिव ही नहीं, इसमें डेडली पॉइजन भी है। ये सुनते ही
सबको समझ आया। इसलिए सरपंच बार बार उन्हें ये खुशबूदार मांस खाने के लिए उकसाता था। वो इसकी लत लगाकर पूरे गांव को कंट्रोल करना चाहता था ताकि अपने इलीगल डील्स आराम से चला सके। गांव वाले गुस्से से भड़क उठे। सबने मिलकर सरपंच से जवाब मांगा। सरपंच डर के मारे वहीं जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन तभी उसकी नजर कुएं की रखवाली करने वाली औरत पर पड़ी जो चुपके से भागने की कोशिश कर रही थी। वो तुरंत उस पर चिल्लाया, मुझे छोड़कर अकेले भागना चाहती है? तेरे हाथ भी साफ नहीं है। ये देखते ही नेहा ने तुरंत उस औरत को पकड़ लिया, उससे जबरदस्ती सच उगलवाया और एंटीडोट मांगा उस जहरीले मांस का। आखिरकार वो औरत टूट गई और सबके सामने सच बोल दिया। उसने कहा, मैं भी एक विक्टिम हूँ। सरपंच ने मुझे भी ये मांस खिलाकर इसकी लत लगा दी थी। धीरे धीरे मैं उसके कंट्रोल में आ गई, इसीलिए मैंने उसका साथ दिया। हमने मिलकर ये झूठी कहानी बनाई कि मवेशी कुएं में डालो और बदले में पत्नी पाओ। नीचे हम लोग मांस बनाते थे और बेचते थे और बाहर से औरतों को उठाकर यहाँ लाते थे ताकि उन्हें गाँव वालों को पत्नी बनाकर दिया जा सके। इतना ही नहीं, वो रोते हुए बोली, मैं अपनी बेटी तक को नहीं बचा पाई। ये सुनकर सरपंच आग बबूला हो गया, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसे अपने गुनाह मानने पड़े। फिर भी उसने घमंड में कहा, तुम लोग मुझे सजा देने वाले कौन होते हो? मैं अपना जुर्म सिर्फ पुलिस को बताऊंगा। ये सुनकर राहुल ने तुरंत फैसला लिया, पुलिस को बुलाया जाएगा। लेकिन गांव इतना रिमोट था कि पुलिस अगले दिन से पहले नहीं पहुंच सकती थी। इसलिए राहुल ने कहा, इन्हें अभी के लिए बंद कर देते हैं। गांव वालों ने सरपंच और उस औरत को बांधकर कैद कर दिया, लेकिन सरपंच ने मौका देख लिया। उसने एक ऐसे गांव वाले को फुसलाया जो उस मांस का आदी बन चुका था। उसने कहा, ये मांस जहरीला नहीं है, अगर होता तो मैं कब का मर चुका होता। मेरे पास अभी भी बहुत सारा मांस है। लालच में आकर उस गांव वाले ने खुद ही उनकी रखवाली करने की जिम्मेदारी ले ली। रात होते ही उसने सरपंच से मांस मांगा। सरपंच ने एक पैकेट देकर उसे अपने बंधन खोलने के लिए मना लिया। मांस खाते ही वो आदमी नशे में धुत होकर गिर पड़ा। बस फिर क्या था, सरपंच ने तुरंत भागने की कोशिश की। वो औरत उससे गिड़गिड़ाई, मुझे भी साथ ले चल, लेकिन सरपंच ने उसे गद्दार समझा और उसे वहीं मरने के लिए छोड़ दिया। भागने से पहले उसने चारों तरफ पेट्रोल फैला दिया और पूरे गांव में आग लगा दी। देखते ही देखते आग पूरे गांव में फैल गई। जब नेहा और राहुल को इसका पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आग इतनी भयानक थी कि उसे बुझाना नामुमकिन था। राहुल ने अपनी जान जोखिम में डालकर नेहा को बाहर धकेल दिया, लेकिन खुद अपनी पुरानी चोट की वजह से बाहर नहीं निकल पाया। उसने नेहा से कहा, भागो, पुलिस लेकर आओ। नेहा मजबूरी में भागी। पूरी रात पुलिस ढूंढती रही, लेकिन रास्ते में ही बेहोश होकर गिर पड़ी। अगले दिन जब पुलिस पहुंची तब उसकी आंख खुली। वो तुरंत उन्हें लेकर गांव वापस आई लोगों को बचाने के लिए, लेकिन वहां पहुंचकर सब कुछ खत्म हो चुका था। पूरा गांव जलकर राख हो गया था। सिर्फ एक इंसान बचा था, सरपंच। नेहा गुस्से में उस पर चिल्लाई, तुमने सबको मार डाला, सबूत मिटाने के लिए ये आग लगाई। लेकिन सरपंच ने चालाकी से पलटवार किया। इस लड़की ने अपने पिता से बदला लेने के लिए आग लगाई है, क्योंकि उसके पिता ने इसे बेच दिया था। इतना कहकर उसने एक रसीद दिखाई जिसमें नेहा के पिता द्वारा उसे बेचने का सबूत था। ये देकर नेहा के पास खुद को बचाने के लिए कोई जवाब नहीं था। जब तक पुलिस ने सरपंच के खेतों में उगाए जा रहे जहरीले फूलों के पक्के सबूत पेश नहीं किए तब तक उसके पास बचने के लिए कोई रास्ता था। लेकिन जैसे ही एविडेंस सामने आया उसकी सारी अकड़ निकल गई। आखिरकार उसने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए। कुछ समय पहले नेहा और उसके भाई राहुल ने उसकी सच्चाई सबके सामने ला दी थी। उसे पकड़कर पुलिस बुलाने का फैसला भी कर लिया गया था। लेकिन उसी रात मौका मिलते ही सरपंच ने पूरे गांव में आग लगा दी ताकि सारे सबूत और गवाह खत्म हो जाएं। इस हादसे में पूरा गांव जलकर खत्म हो गया। सिर्फ नेहा किसी तरह बच पाई और पुलिस को लेकर वापस आई। लेकिन सरपंच ने चालाकी से सारा इल्जाम उसी पर डाल दिया। उसने कहा, इस लड़की के बाप ने इसे एक बूढ़े आदमी को बेच दिया था, इसीलिए ये बदला लेना चाहती थी। इसने अपने पिता को जलाने के लिए आग लगाई, लेकिन गलती से पूरा गांव जल गया। उसने तो यहाँ तक कि वो डॉक्यूमेंट्स भी दिखा दिए जिनमें नेहा के बिकने का सबूत था। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर थाने पहुंचाया। नेहा बार बार कहती रही, मैंने कुछ नहीं किया। सरपंच ने अपने गुनाह छुपाने के लिए आग लगाई है। उसने पूरी कहानी बताई, कैसे सरपंच ने दिव्य कुआं की झूठी कहानी फैलाई कि वहाँ मवेशी चढ़ाने से पत्नी मिलती है, जबकि असल में वो औरतों को एबडक्ट करके लाता था और गांव वालों को दे देता था। और जो मवेशी गांव वाले पालते थे उन्हें वो खास जहरीले फूल खिलवाता था। फिर उन मवेशियों को कुएं में फेंककर नीचे बनी फैक्ट्री में खुशबूदार मांस बनाया जाता था जो बेहद एडिक्टिव था और उसी से सरपंच करोड़ों कमा रहा था। लेकिन क्योंकि गांव के सारे गवाह मर चुके थे, सरपंच ने पहले ही सारे सबूत मिटा दिए थे। फूल जला दिए, मांस खत्म कर दिया और कुएं के नीचे वाली गुफा तक बंद कर दी। पुलिस को कुछ भी नहीं मिला और उन्हें लगा कि नेहा कोई अजीब कहानी बना रही है। यहाँ तक कि उन्होंने उसे मेंटली अनस्टेबल समझ लिया। जब नेहा के पास खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं बचा था, तभी एक फीमेल लॉयर सामने आई। उसने न्यूज देकर खुद आकर कहा, मैं तुम्हारी कहानी सुनना चाहती हूँ। नेहा को लगा वो भी उसे पागल ही समझेगी, लेकिन लॉयर ने कहा, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ, क्योंकि उसकी अपनी माँ भी कभी उसी गांव में ट्रैफिक होकर लाई गई थी। हालांकि वो सालों पहले वहाँ से भाग निकली थी। ये सुनकर नेहा ने पूरी सच्चाई उसे बता दी। लॉयर ने इस मौके का फायदा उठाकर चुपचाप सबूत इकट्ठा करने शुरू कर दिए। उसके हौसले से नेहा ने दोबारा अपील की, लेकिन सरपंच अब भी घमंड में बोला, 1000 बार अपील कर लो, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगले ही पल लॉयर ने अपनी माँ को गवाही के लिए बुला लिया। वो भी उन्हीं औरतों में से एक थी जो कुएं से बाहर निकली थी और जिन्हें सरपंच ने ट्रैफिक किया था। उन्होंने कोर्ट में बताया, सरपंच ने दिव्य कुआंओं की कहानी सिर्फ अपने क्राइम्स छुपाने के लिए नहीं बनाई थी, बल्कि गांव वालों को जहरीले फूलों से मवेशी पालने के लिए उकसाकर एक पूरा इलीगल बिजनेस खड़ा कर दिया था। अब सरपंच घबरा गया। उसने कहा, ये सब झूठ है। लेकिन तभी पुलिस भी वहां पहुंच गई। उन्होंने बताया, नेहा के बताए सुराग पर उन्होंने कुआं खुदवाया और नीचे से बड़ी मात्रा में जहरीले फूल और पूरी फ्रैग्रेंट मीट फैक्ट्री बरामद हुई है। अब सारे सबूत सामने थे। सरपंच के पास कुछ कहने को नहीं बचा और आखिरकार उसे कानून ने सजा दे दी। नेहा बेगुनाह साबित हो गई और पूरे गांव के लिए न्याय मिल गया। लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब वो रिहा हुई तो वही लॉयर उसे लेने आई। तभी नेहा को पता चला वो कोई और नहीं, उसकी बचपन की सबसे अच्छी दोस्त थी जो अपनी माँ के साथ सालों पहले उस गांव से भाग गई थी। नेहा अब बिल्कुल अकेली थी, तो लॉयर ने उसके रहने और जिंदगी की पूरी व्यवस्था कर दी। और क्योंकि नेहा ने इस केस में हिम्मत और समझदारी दिखाई थी, लॉयर ने उससे पुलिस एकेडमी में रेकमेंड किया। अब नेहा ने फैसला किया वो अपने भाई राहुल और गांव के सभी पीड़ितों के लिए
न्याय की लड़ाई जारी रखेगी और आगे चलकर वो एक ईमानदार और बहादुर एंटी नार्कोटिक्स पुलिस ऑफिसर बनेगी।